सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को बुलडोजर से रौंद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को परमानेंट गैराज में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से बुलडोजर पॉलिटिक्स ही ढहा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर आज बड़ा फैसला दिया। उसके बाद ऐसी बेहिसाब हार्ड हिटिंग प्रतिक्रियाएं आई, जुबानी जश्न शुरू हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा की अकड़ निकाल दी है। बुलडोजर मॉडल से योगी जैसा बनने की कोशिश में लगे बीजेपी के और भी मुख्यमंत्रियों को कानून पढ़ा दिया है। अब यूपी तो क्या, पूरे देश में बुलडोजर औकात में रहेगा। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। हम समझते हैं कि इसके अंदर हिंदू मुसलमान दोनों थे जिनके घरों को गिराया गया, लेकिन ये एक हकीकत है कि 95% मुसलमान ही थे जिनके घरों को गिराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो बुलडोजर न्याय है जो योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, उस पर रोक लगाया है। सियासी जश्न आपने देखा, अब सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन समझिए। इसे हमने दो हिस्सों में बांटा है, पहला जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं और दूसरा जिसमें उसका फैसला है। पहले टिप्पणियां देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। किसी परिवार के लिए उसका घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए उस परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। किसी संपत्ति को सिर्फ इसीलिए ध्वस्त किया जाता है कि व्यक्ति आरोपी है, तो ऐसी बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह असंवैधानिक है। कार्यपालिका को जज बनकर फैसला सुनाने की इजाजत नहीं है। अफसर ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है या नहीं। किसी आरोपी या दोषी का घर तोड़ना उसके परिवार को सामूहिक दंड देने जैसा है। मनमाने विवेक की अनुमति नहीं दी जा सकती। 5 पॉइंट का सार ये है कि आज किसी पर कोई आरोप लगे और कल आपका बुलडोजर उसका घर तोड़ने पहुंच जाए, तो ये अब नहीं चलेगा। यह असंवैधानिक है। आप किसी आरोपी का बदला उसके बीवी बच्चों को बेघर करके नहीं ले सकते। बात साफ हो गई। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी गाइडलाइंस पे है। कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, बुलडोजर एक्शन बिना नोटिस ना हो, 15 दिन का वक्त दिया जाए। बुलडोजर एक्शन के ऑर्डर के खिलाफ अपील का वक्त दिया जाए। शो कॉज नोटिस के बिना कोई भी निर्माण हरगिज न गिराया जाए। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाए, दीवार पर भी चिपकाया जाए। नोटिस में बताया जाए कि फलां निर्माण को गिराना क्यों जरूरी है। नोटिस में बताया जाए कि क्या अवैध है और कौन से कागजात जरूरी हैं। ऑर्डर में स्पष्ट हो कि निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है। सबसे पहले लोगों को खुद अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया जाए। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की गाइडलाइन में लिखा है कि अवैध निर्माण हटाने की नोटिस की कॉपी कलेक्टर को भी दी जाएगी। फिर कलेक्टर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा जो पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिजिटल पोर्टल पर नोटिस और ऑर्डर दोनों की जानकारी रखने को भी कहा है। और हाँ, अतिक्रमण हटाने की यानी कि पूरे बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी करना भी जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में घर को लेकर काफी भावुक बातें कही। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सिर पर छत होने को भी एक अधिकार बताया। फैसले के साथ अफसरों को चेतावनी दी। कहा, गाइडलाइंस को फॉलो ना करना अदालत की अवमानना होगी। जो अफसर नियम विरुद्ध निर्माण तोड़ेंगे उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे अफसरों को अपने खर्चे से दोबारा निर्माण करवाना होगा। नियम विरुद्ध जिसका निर्माण तोड़ेंगे उसे मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये गाइडलाइन सड़कों या नदी किनारे के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर लागू नहीं होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रोका नहीं है, सिर्फ उसे अपनी गाइडलाइन में बांध दिया है। इसीलिए खबर की शुरुआत में ही हमने ब्रेक नहीं, स्पीड ब्रेकर शब्द जैसा इस्तेमाल किया था। देखिए, जहां तक का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है, भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। आप सरकारी जमीन में
बसे हैं, उसके बाद भी सरकार की मंशा है कि जो सरकारी जमीनों में जो जहाँ बसा है, अगर भूमिहीन है तो उसको कहीं वहाँ से उजाड़ने से पहले उसको पहले आवास, उसके जमीन की व्यवस्था करके तब उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। इस फैसले के बाद ब्यूरोक्रेसी के सामने चैलेंज होगा। उसे बुलडोजर के पॉपुलर डिमोलिशन शो से बाहर निकलना होगा। राजनेताओं को खुश करने के लिए बुलडोजर लेकर दौड़ पड़ने की आदत छोड़नी होगी। इसकी बजाय अपना होमवर्क करना होगा, कागज पक्के करने होंगे, वरना नंबर बढ़ाने के चक्कर में एक भी जगह सावधानी हटी तो दुर्घटना अफसरों के साथ ही घटेगी।